नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फलादेश की ओर। कुंडली का फलादेश करने के संबंध में जो सूत्र बताए हैं ऋषियों ने, लेखकों ने, आचार्यों ने, उसकी हम विवेचना करते हैं। ज्योतिषी को चाहिए कि जन्म कुंडली के फलादेश करने में शीघ्रता न बरतें और उसके प्रत्येक बिंदुओं पर, प्रत्येक पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए और सभी तरह का समन्वय बनाते हुए तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जैसे हमने जितनी ही बातें पहले सीखी हैं, ज्योतिष से संबंधित, चाहे ग्रह का, नक्षत्र का हो, राशि का हो, या भावों का हो, ग्रहों की दृष्टि का हो, ग्रहों का संबंध हो, जो भी बातें हमने सीखी हैं उन सब का समन्वय करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सही फलादेश करने की स्थिति में होंगे। और इन जो सूत्र बताए जा रहे हैं, सूत्रों के अलावे भी आदमी का आत्म जो चिंतन है, जो अपना आदमी का अनुभव है, अनुभव भी काम करेगा। देश, काल और पात्र की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ के लिए हमको फलादेश करना है, किसके लिए फलादेश करना है, उसकी पात्रता क्या है और किस समय में हमको फलादेश करना है। तो देश, काल, पात्र का बहुत महत्व है फलादेश करने में। अब आइए जो सूत्र विनिर्दिष्ट हैं उनको हम उनकी चर्चा बारी बारी से करते हैं। भावेश, भाव में स्थित ग्रह और भाव पर ग्रहों की दृष्टि और भाव का कारक ग्रह, इन सब चीज़ों पर हमको विचार करना होगा। जिस भाव से संबंधित फलादेश करने जा रहे हैं उसके भावेश की, उस भाव के स्वामी की, उस भाव में मतलब जो राशि स्थित है उसका राशि स्वामी कौन है और उसकी क्या स्थिति है, वो किस स्थान में बैठा हुआ है, शुभ स्थान में है, शुभ स्थान में है, किसकी राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, या सम की स्थिति में, सम की राशि में है, इन सब का विचार करना पड़ेगा। वो किसके साथ बैठा हुआ है, युति किसके साथ है उसकी, और किसके साथ जो है सो किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, इन सब विचारों को करना पड़ेगा। भाव पर विचार करना पड़ेगा। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उसमें कौन सा ग्रह स्थित है, कौन कौन से ग्रहों की युति है, किन किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, उस भाव का कारक ग्रह कौन सा है, उस कारक ग्रह की स्थिति क्या है, कुंडली में किस स्थान पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में है वो, उसका जो है सो अपनी स्थिति क्या है। जैसे अवस्था होती है ग्रहों की अवस्था, 10 अवस्थाएं उधर बतलाए थे हम, फिर 5-6 अवस्थाएं बतलाए थे। मृत, ये 5 अवस्था, बाल, जुआ, बाल, कुमार, जुआ, वृद्ध, इस तरह से, और दीप्त, प्रोमुदीप्त, जो भी है ग्रह के संबंध में जो भी विचार हम पहले पढ़ चुके हैं उस सब का हम विचार करेंगे। भाव पर ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि पड़ रही है और भाव का कौन सा कारक ग्रह है, उसकी क्या स्थिति है, इन सब बातों पर विचार करेंगे। दूसरा पॉइंट है, कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव शुभ होते हैं। हम पढ़े हैं प्रथम मतलब लग्न भाव, पंचम और नवम, ये त्रिकोण भी है पंचम नवम, और लग्न को भी त्रिकोण की संज्ञा दी गई है, केंद्र के साथ त्रिकोण भी है वो। तो ये लग्न, पंचम और नवम भाव शुभ होते हैं। इसी प्रकार लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों नहीं हो, वो शुभ होते हैं, शुभ फल प्रदाता होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। अगला सूत्र है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश उत्तरोत्तर शुभदायक फल होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। तो लग्नेश से ज़्यादा शुभ फल देने वाला पंचमेश है और पंचमेश से ज़्यादा नवमेश है, ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। अगला सूत्र है कि तृतीय, षष्ठ और एकादश, इसके बारे में त्रिषडाय नाम हम सुने हैं पहले, जैसे सबका नाम भी हम सुने हैं, केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है, पणभर क्या है, पोकलिम क्या है, त्रिषडाय क्या है, त्रिक भाव क्या है। तो उस तरह से तृतीय, षष्ठ और एकादश से त्रिषडाय भाव जो होते हैं ये अशुभ होते हैं। और इसी प्रकार उनके जो स्वामी हैं
तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश ये भी अशुभ फल प्रदाता होते हैं। और इसी प्रकार क्रम से ये तृतीय से ज़्यादा अशुभ षष्ठेश और षष्ठेश से ज़्यादा अशुभ एकादशेश होता है फल प्रदान करने में। अब अगला है अष्टमेश अशुभ फलदायक होता है। अष्टमेश त्रिक भाव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव हम कहे हैं। अष्टमेश भी अशुभ फल प्रदाता होता है, परंतु यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो, एक एक राशि को एक एक ग्रह को 2 राशियां मिली हुई हैं 5 ग्रहों को, तो यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। जैसे अगर मेष लग्न है तो अष्टम वृश्चिक होगा, तो मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। यदि लग्न में मेष हो तब, या यदि लग्न में तुला हो। लग्न में तुला होने से ये अष्टम में वृष राशि होगी, तो ये दोनों का स्वामी शुक्र होगा, जिसको कि अष्टमेश दोष नहीं लगेगा। और सूर्य और चंद्रमा को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यदि अष्टम में मान लीजिए कर्क राशि है या सिंह राशि है, तो उनका राशि कौन होगा? कर्क का चंद्रमा होगा, सिंह का सूर्य होगा, तो सूर्य और चंद्रमा को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। छठा, कोई भी वक्री ग्रह यदि नीच का हो। वक्री ग्रह के बारे में हम पढ़े हैं, किन स्थितियों में ग्रह वक्री होते हैं। यदि वो नीच राशि में अवस्थित है तो उच्च का फल प्रदान करेगा, और यदि कुंडली में वो उच्च राशि में अवस्थित है, वक्री ग्रह है, तो नीच का फल प्रदान करेगा। अगला है तमोग्रह। तमोग्रह बोलते हैं, राहु और केतु को तमोग्रह बोलते हैं, छाया ग्रह हैं ये। यदि केंद्र स्थान में हो, 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, और साथ में त्रिकोणेश हो, साथ में इन दोनों का स्वामी हो उनके साथ, अथवा त्रिकोण में बैठे हों, राहु और केतु यदि त्रिकोण में बैठे हैं तो, और केंद्रेश किसी केंद्रेश के साथ हों, इन 4 स्थानों में किसी का स्वामी साथ में बैठा हो, तो शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं राहु और केतु। जबकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, लेकिन इन स्थितियों में बैठने पर शुभ फल प्रदाता होते हैं। अगला है कोई भी ग्रह यदि लग्न कुंडली में उच्च राशि में स्थित हो, किंतु नवांश कुंडली में नीच का हो, तो उच्च जैसा फल न देकर वो साधारण जैसा फल प्रदान करता है। ग्रह अपने उच्च राशि में लग्न कुंडली में है, लेकिन नवांश कुंडली में नीच का है, तो उच्च का फल नहीं दे पाएगा, वो साधारण स्थिति का फल देगा। परंतु यदि लग्न कुंडली में नीच का है किंतु नवांश कुंडली में उच्च का है, तो उच्च का फल प्रदान करेगा जातक को। अब 9वां, यदि मार्केश की बात हम आगे पढ़ेंगे। मार्केश द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान कहा गया है, क्योंकि आयु से द्वादश होते हैं। ये आयु भाव है तृतीय और ये अष्टम आयु भाव है, इनसे द्वादश जो भाव होता है उसको मारक स्थान बोलते हैं। आयु का व्यय, ये हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। तो द्वितीयेश और सप्तमेश इसको मार्केश बोलते हैं, उन दोनों का स्वामी मार्केश कहा जाता है। तो मार्केश त्रिषडाय होता है, 3, 6, 11 इनके स्वामी। और अष्टमेश भी इसको हम पढ़े हैं, का योग कारक ग्रह से संबंध हो। योग कारक ग्रह क्या है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, वो भी बताएंगे कि योग कारक किन किन स्थितियों में ग्रह योग कारक होते हैं। तो अगर इनका संबंध योग कारक ग्रह से संबंध हो, तो योग कारक ग्रह की महादशा में, जिस योग कारक ग्रह के साथ इनका संबंध है, उसकी महादशा में अगर इनकी अंतर्दशा आती है तो वो शुभ फल प्राप्त होता है। अगला है कि सभी ग्रह अपना दशा फल अपनी महादशा आने पर अपनी ही अंतर्दशा में नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि जिन ग्रहों के साथ उनका संबंध रहता है उनकी अंतर्दशा में प्रदान करते हैं। जिस किसी भी ग्रह का दशा फल जानना हो हमको, तो उस ग्रह का महादशा जब आती है तो अपनी ही दशा में, अंतर्दशा में उसका फल प्रदान नहीं करेगा। जिस स्थिति में ग्रह होगा, उस ग्रह का जिनके साथ संबंध होगा, जिन ग्रहों के साथ, उनकी अंतर्दशा जब आएगी उसकी महादशा में, तब वो फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हुए, बाकी सूत्र हम लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।